हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमें क्या क्या जानना है। कंप्लीट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नाउ हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन टू द टॉपिक हम लोग बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गून एंड मेट्रॉन। ओके, सो ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, यानी कि 3 साइड के मेजरमेंट को या 3 साइड्स के मेजर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, तो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्री में जो किसी भी ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं और उसके जो एंगल्स होते हैं, उन साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ओके, नाउ अब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री को समझने से पहले हमें कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके रेशियोज़ को समझने से पहले आपके सामने 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा। तीनों ट्रायंगल को भी मैं बारीकी से वन बाय वन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट ट्रायंगल हमारे पास है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसे मैं राइट एंगल कंसीडर कर रहा हूँ। ये भी राइट एंगल मैंने कंसीडर किया और ये भी एक राइट एंगल है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड द मेन थिंग इज कि जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस एंगल को मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल जो है वो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ कि ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इसे मैं मान लेता हूँ कि ये एम है, ये एन है और ये ओ है। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि ये एंगल हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल है मतलब ये 90 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल हो जाएंगे। एक्यूट एंगल यानी कि ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल जो है उसका सम जो होता है एंगल का वो होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल, ये भी हमारा राइट एंगल हो गया। तो बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। ये भी हमारा जो एंगल है क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। नाउ अब आप इस एंगल को नाम भी दे सकते हैं, आप चाहो तो इसे आप थीटा कह सकते हैं, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे फाई कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे फाई से दिखा देता हूँ और हम इसे अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप एंगल कंसिडर कर सकते हैं। आप इसे चाहो तो एंगल 1 कंसिडर कर सकते हैं, आप इसे चाहो तो एंगल 2 कंसिडर कर सकते हैं, आप इसे चाहो तो एंगल 3 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एंगल को कंसिडर करते हैं। तो डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के ऊपर जो आपको क्वेश्चन में एंगल दिया रहेगा। अगर उसमें थीटा कहेगा तो थीटा, फाई का तो फाई और अल्फा का तो अल्फा, अल्फा बीटा गामा जो भी आपको दिया होगा। बट आप किसी भी तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप एक्स वाई करके भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इस पूरे ट्रायंगल के अंदर, इस पूरे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम बात सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल की करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, राइट एंगल की बात करेंगे। नाउ अब आप देखिएगा कि ये जो हमारा राइट एंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल के जो सामने वाला साइड होता है, यानी कि ये वाला जो है, इस राइट एंगल के जस्ट सामने वाला साइड जो आपको ये दिख रहा है, इसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, हाइपोटेनस। तो ये तो हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, इसे हम लोग एच से दिखाएंगे। हिंदी में तो आप जानते हैं इसे हिंदी में कर्ण के नाम से जाना जाता है। और अब डिपेंड करता है कि हम कौन से एक्यूट एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो कि मैं इस एक्यूट एंगल को कंसिडर करता हूँ या मैं इस एक्यूट एंगल को कंसिडर करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो चेंज कर जाएगा। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि मैंने इस एक्यूट एंगल को लिया, एक्यूट एंगल ए की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा, अगर मैं ए एक्यूट एंगल ले लेता हूँ, अगर मैं ए एक्यूट एंगल के ऊपर क्वेश्चन बनाना चाहूँगा, तो ए अगर हमारा एक्यूट एंगल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, तो इस ए के सामने वाला जो हमारा है ना, ये बी सी, ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। बी सी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और अगर बी सी परपेंडिकुलर बन गया तो ये जो एंगल जिससे एडजेसेंट हुआ है, ठीक है, ये जो एंगल जिससे एडजेसेंट हुआ है, ये हमारा बन जाएगा क्या, बेस। ये बन गया हमारा बेस, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। नो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राइट एंगल के सामने, और वैसे भी जो सबसे बड़ा साइड होता है ना वो हाइपोटेनस होता है। जो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे लार्ज साइड है, वो हमारा क्या, हाइपोटेनस है।
सेकंड कंडीशन में अगर मैं आता हूँ कि मान लो नेक्स्ट टाइम पे मैंने एक्यूट एंगल ए ना कंसिडर करके मैंने एक्यूट एंगल इसको कंसिडर कर लिया, एंगल 2 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं एंगल 2 को जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो ये तो श्योर है कि इसके सामने वाला ये जो हमारा साइड है ये तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। और उसके बाद एंगल 2 के जस्ट सामने वाला जो हमारा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। मैं इसी के ऊपर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ख़राब होगा तो होगा, बट ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए लिखने में। ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और जिसके ऊपर ये है, ये बैठा हुआ, ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज कर रहा है, परपेंडिकुलर और बेस जो है ना ये चेंज कर जा रहा है। थर्ड केस में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस थर्ड वाले केस में आप देख लो, मान लो मैंने एंगल अल्फा कंसिडर किया, तो एंगल अल्फा के जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हमारा हाइपोटेनस है ही, बिकॉज राइट एंगल के जस्ट सामने वाला और जो सबसे बड़ा साइड होता है हमारा हाइपोटेनस होता है ना। अल्फा छोड़ के अगर मान लो मैं एंगल 3 को कंसिडर करता हूँ, अगर मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ, तब उस केस में ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये जो हमारा ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने दो डिफरेंट कलर से आपको दिखा दिया यहाँ पे। अब हम ये देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ के लिए आपके पास कुछ रिलेशन दिया हुआ, उस रिलेशंस को आपको याद रखना है, बट बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट रिलेशन आपके सामने है। सबसे पहला हमारे पास है साइन ए थीटा, एक्चुअली में इसे शॉर्ट में हम साइन थीटा के नाम से जानते हैं, और आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब साइन पे बनेंगे, यानी कि साइन ए थीटा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, बट जानना बहुत ज़रूरी, बिकॉज बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एमसीक्यूज़ में या छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर ये आपको मिल सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा के बाद जो दूसरा हमारे पास है ये कोसाइन, आप दिख रहा होगा यहाँ पे कोसाइन। तो कोसाइन को भी हम लोग शॉर्ट में जो है वो क्या कहते हैं, शॉर्ट में से हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। तो ये शॉर्ट में हो गया कॉस थीटा, ठीक है। और जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग टैन कहते हैं, टेंजेंट को शॉर्ट में टैन कहते हैं। और कॉसेकेंट असल में जो साइन है उसी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे कॉसेकेंट को हम लोग कॉसेक कहते हैं। मैं भी आपको 1 to 1 इसे क्लियर कर दे रहा हूँ। और जो सेकेंड है, इस सेकेंड को हम लोग जो है वो शेक कहते हैं, शेक। और को टैंजेंट जो हमारे पास, इसे शॉर्ट में हम लोग कॉट कहते हैं। देखिए, अब साइन थीटा हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज को लेकर आता है। साइन थीटा का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल 1, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ एंगल सी। इसे साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन 1, साइन 2 ऐसे लिखा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का बिल्कुल मतलब नहीं होता है साइन इंटू थीटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साइन थीटा मीन साइन इंटू थीटा कर दें। इट इज नॉट द प्रोडक्ट, ओके, इट इज द थीटा ऑफ साइन। तो साइन थीटा यानी पी अपॉन एच हमारे पास आ जाता है। तो साइन थीटा अगर हमारे पास पी अपॉन एच है, तो पी अपॉन एच असल में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो कोसाइन यानी कि कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम लोग कहते हैं बी अपॉन एच, सो इट इज बी अपॉन एच हो जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा की जब मैं बात करूं तो टेन थीटा जो है वो हो जाएगा पी अपॉन बी। और जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, तो साइन का अगर पी अपॉन एच है तो कॉसेक का हो जाएगा जस्ट अपोजिट एच अपॉन पी। नाम आप समझ सकते हैं, इसे मैं हाइपोटेनस बोल दूंगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया। और जो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिक्यूलर। तो ये हो गया परपेंडिक्यूलर, तो ये हो जाएगा अपने पास एच अपॉन पी। और एच अपॉन पी क्यों किया, बिकॉज साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक है, तो साइन का अगर पी अपॉन एच जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो एच ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा एच अपॉन पी। एज द सेम सेक जो है, सेक जो है ये कॉस का उल्टा है, समझिए आप, सेक जो है ये कॉस का उल्टा है। कॉसेक जो था वो साइन का रेसिप्रोकल था, ठीक है। एज द सेम टेन जो है ये असल में टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट होता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे पास सेक थीटा है, तो सेक थीटा जो असल में किसका रेसिप्रोकल था, तो कॉस का था। तो कॉस का अगर बी अपॉन एच है तो इसका हो जाएगा एच अपॉन बी, एच यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है। और जस्ट जो उसके नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉट, तो कॉट तो आपको पता ही कि कॉट किसका उल्टा था, तो कॉट जो है वो टेन का उल्टा, तो इसका हो जाएगा क्या, बी अपॉन बी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये एच अपॉन बी हो गया और ये बी अपॉन पी हो गया। मैं एक बार आपको जरा साफ साफ इस रिलेशन को जरा मैं समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, तीन रिलेशन अपने पास है, मैं यहाँ पे एक बार में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा अपने पास पी बाई एच, एक हो गया बी बाई एच,
और एक हो गया पी बाई बी। अभी एक बार मैं आपको क्लियर हो जाएगा ये पी बाई एच को मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये असल में है क्या। देखो पी बाई एच, मैंने अभी जस्ट कहा था कि पी बाई एच जो है वो साइन का होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा हो जाएगा पी अपॉन एच, यानी कि अगर मैं ऊपर से ले रहा हूँ तो ये तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया पी अपॉन एच, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे से ले रहा हूँ यानी कि ये हो जाएगा एच अपॉन पी, जब मैं बात करूंगा एच अपॉन पी तो ये हो जाएगा साइन का जस्ट उल्टा, यानी कि कौन सा, कॉसेक थीटा। ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा, ठीक है। एज द सेम जब मैं बात करूंगा इसका बी बाई एच का, तो बी बाई एच असल में क्या है हमारे पास, बी बाई एच हमारे पास जो है वो हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो जस्ट उल्टा है यानी कि नीचे से जब मैं बोलूंगा एच बाई बी तो ये हो जाएगा क्या, कॉस का जस्ट अपोजिट क्या है, सेक थीटा, ठीक है। एज द सेम जो हमारे पास तीसरा रिलेशन आता है पी बाई बी का, इस पी बाई बी के रिलेशन में जब मैं बात करूंगा ऊपर से ये हो जाएगा टेन थीटा, यानी पी बाई बी हो जाएगा टेन थीटा। लेकिन जब मैं नीचे से बोलूंगा बी बाई बी तब ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये रिलेशन समझ के रखिएगा कि पी अपॉन एच है साइन थीटा, लेकिन एच अपॉन पी हुआ तो कॉसेक थीटा, बी बाई एच है तो कॉस थीटा, और एच बाई बी है तो सेक थीटा। तो ये रिलेशंस आप जरा समझ के रखिएगा। ये अब इसी चीज़ को मैंने एक और तरीके से समझाने की कोशिश की आपको कि एक तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो और कई तरीके हैं याद करने का, सबका अपना अपना टेक्निक होता है। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी, एक तो इसे पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, इस रिलेशन को आप याद रख सकते हैं। और एक तो ये हो गया, मैंने दोनों चीज़ें एक बार में समझाने की कोशिश की है, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, ये याद रखना है तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या तो याद हो जाता है। ये सब ट्रिक्स टफ क्वेश्चंस के ऊपर ना इतने छोटे ट्रिक्स से काम नहीं चलता। तो ये पी बाई एच साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर से हमने लिया पी बाई एच साइन थीटा, और नीचे से मैं ले रहा हूँ कॉसेक थीटा यानी एच अपॉन पी, ऐसे पढ़ेंगे एच अपॉन पी कॉसेक, बी बाई एच कॉस, नीचे से पढ़ेंगे एच बाई बी तो सेक, ऊपर से पढ़ा हमने पी बाई बी टेन और नीचे से पढ़ा हमने बी बाई पी, ये हो गया कॉट, ठीक है। ये एक्चुअली मैं अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो को बना रहा था तो लेकिन वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ और मैंने पूरा इसे एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे दोबारा ये बनाना पड़ा, तो इसलिए ऑलरेडी ये चीज़ आपको लिखी हुई मिल गई ना। अब ये रिलेशन तो कहीं ना कहीं आपने पहले से पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एच यानी हाइपोटेनस, पी यानी परपेंडिकुलर और बी यानी बेस। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एच फाइंड आउट करना चाहूँगा तो आपको पता है इधर जो स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो मुझे पी निकालना हो, पी स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो ये जो हमारे पास बी स्क्वायर प्लस में है इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मैं से लेके जाऊंगा तो ये प्लस से साइन चेंज कर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे में बी फाइंड आउट करना चाहूंगा तो पी माइनस में चला जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको बहुत काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस रिलेशन का ना। अब मैं आपको एक जरा दिखाता हूँ आपको, अभी मैंने आपको कहा था कि साइन थीटा जो है ना उसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉसेक थीटा। अब पूरा साइन थीटा कॉसेकेंड थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा का जो जस्ट रेसिप्रोकल है वो होता है कॉसेक थीटा, ये आप जरा ध्यान रखिएगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो कॉसेक थीटा है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि अगर मैं कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई साइन थीटा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसी को मैं अगर बोलूं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर मैं कर दूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर मैं कर दूं, सॉरी कॉसेक थीटा अगर मैं कर दूं, ये कॉसेक अगर ऊपर चला जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर मैं कर दूं तो ये क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। एक रिलेशन तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास जो साइन के जगह पर जो दूसरा हमारे पास था ये कॉस है, तो आपको पता ही कि कॉस थीटा भी जस्ट मैंने आपको बताया कि कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सेक थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि जो सेक थीटा है उस सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ऐसे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, बिकॉज ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा दूसरे साइड में, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। थर्ड रिलेशन हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज टेन और कॉट एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, तो ये तो हो गया टेन थीटा और टेन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा।
और कॉट थीटा जैसे टेन कॉट का रेसिप्रोकल है वैसे ही कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। मैं वैसे ही से डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आऊँगा, तो जैसे ही डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये tan इंटू हो जाएगा कॉट, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा 1, यानी कि मैं कह सकता हूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की जरूरत है कि टेन थीटा इज इक्वल टू, वैसे तो इस रिलेशन का आगे यूज होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों होता है जरा आप समझिए। देखिए साइन थीटा का रेशियो क्या आता है पी अपॉन एच का, और कॉस थीटा का रेशियो क्या आता है बी अपॉन एच का। ठीक है, ये एच से एच आपको पता ही कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड को आप जब जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेशियो क्या बचेगा पी अपॉन बी का, और पी अपॉन बी किसका रेशियो है 10 का, इसलिए टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आगे यूज हो जाएगा, सो डोंट वरी। नाउ ऐसी चूंकि 10 को हम साइन बाय कॉस लिखेंगे तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा, आगे हम लोग बात करेंगे।